जय हिंद फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि आप लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो एंड कंटिन्यूसली मेरे पास इतना सारा मैसेज आ रहे हैं कि प्लीज़ गुवाहाटी जोन का वीडियो बनाइए, बट वीडियो थोड़ा आने में डिले हुआ। इसका रीज़न ये है कि मेरे घर पर शादी है एंड कंटिन्यूसली गेस्ट वगैरह आते जाते रहते हैं। सो मैं चाहते हुए भी ना वीडियो नहीं बना पा रहा था। मेरे पास सारी पीपीटी रेडी थी, सारी चीज़ें रेडी थी, फिर भी मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। आई होप आप इस चीज़ को माइंड नहीं करेंगे एंड थोड़ा सा मेरे साथ में कोऑपरेट करेंगे। एंड इसके बाद मैं माफ़ी उन बच्चों से भी मांगना चाहूँगा जो बच्चे कंटिन्यूसली दूसरे जॉन्स की डिमांड मेरे पास भेज रहे हैं। मैं उनके मैसेज को इग्नोर नहीं कर रहा, बट आपको समझना होगा, ये बात आपको भी पता है कि वो जो मेरा एनालिसिस होता है वो बहुत डेप्थ में होता है। तो उस जॉन की पीपीटी बनाना, स्लाइड रेडी करना, उसके बाद आपके जॉन का पूरा डेटा कलेक्ट करना, उसके बाद पूरा चीज़ों को अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करने में थोड़ा टाइम लगता है। सो आई होप आप इस चीज़ को भी माइंड नहीं करेंगे एंड थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए एंड थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैं सारे जोन्स का वीडियो अपलोड कर दूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग मी। इतना प्यार देने के लिए, इतना ट्रस्ट दिखाने के लिए, हर चीज़ के लिए दिल से शुक्रिया भाई। मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा इन वीडियोज़ पे, बट आपने इतना प्यार दिया, उसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया करता हूँ। एंड आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे फर्दर मैं और मोटिवेट हूँ और मैं फर्दर अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँ। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको कट ऑफ से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर करने हैं तो आपको ये वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। भले से आप 1.5 की स्पीड पे देखिए, बट इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, तभी आपके कट ऑफ से रिलेटेड सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद आपके मन में कट ऑफ से रिलेटेड ना तो कोई डाउट रहेगा, ना कोई कंफ्यूजन रहेगा। आप एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाओगे एक बार आपने अगर ये वीडियो पूरा देखा। क्योंकि अगर आपने वीडियो पूरा नहीं देखा, कभी कट ऑफ तक स्किप कर गए, फिर आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी कि मैं ये कट ऑफ क्यों बता रहा हूँ। मैंने जो जो चीज़ PDF में रखी हैं उस हर एक चीज़ का बहुत रिलेवेंस है। सो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए, अदरवाइज आप कंफ्यूज होंगे और बाद में मुझे कुछ भी उल्टा सीधा बोलोगे। मैं नहीं चाहता कि आप कुछ भी उल्टा सीधा बोलो। आई कैन एश्योर यू, अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो आपके मन में कट ऑफ से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। एंड चलो आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। ओवरव्यू देने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर फर्दर आपके मन में कोई भी डाउट रहता है तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। और रही इस क्लास की PDF की बात, तो आप टेलीग्राम चैनल पे मेरे पे जाके देख सकते हो, और टेलीग्राम चैनल की मैं अब लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। आपके एक और ओवरव्यू दे देता हूँ मैं किन किन पॉइंट्स पे बात करने वाला हूँ, ये आप देख लीजिए। Tier 1 में कितने बच्चों ने कौन सी पोस्ट को क्लियर की थी, मेडिकल स्टैंडर्ड पे बात करूंगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ों पे बात करूंगा। फर्स्ट प्रेफरेंस वाला पाई चार्ट है, फिर हम आपका RTI रिप्लाई देखेंगे, वैकेंसी चार्ट देखेंगे, उसके बाद में हम कट ऑफ देखेंगे। तो चलिए हम समझते हैं, स्टार्टिंग से सारी चीज़ों की करके समझते हैं, ठीक है। कट ऑफ जानने से पहले मैं डायरेक्ट कट ऑफ पे जंप नहीं करता, मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल में। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि RRB NTPC गुवाहाटी जोन से CBT 2 के लिए 752 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, 7758 बच्चे क्वालिफाई हुए, और हमारे पास डेटा कितना है, ये है 4549 बच्चों का डेटा। दैट इज़ फेयर इनफ टू प्रिडिक्ट कट ऑफ। उसके बाद हम बात करते हैं CBET का कट ऑफ है। CBET वाले 3087 बच्चे हैं और CBST वाले या इधर हैं 3715 बच्चे। ये 3087 बच्चे इधर सारे बच्चे कॉमन है। चलो मैं ये आपको भी ये भी बता देता हूँ कैसे कॉमन है। देखो, ये हमें ये चार्ट समझना पड़ेगा। अगर हम स्टेशन मास्टर का कट ऑफ देखें इधर, अगर हम स्टेशन मास्टर का कट ऑफ देखते हैं तो स्टेशन मास्टर का कट ऑफ गया है 74.71। अगर हम वहीं पे गुड्स ट्रेन मैनेजर का कट ऑफ देखते हैं तो वो गया 74.78। तो जो स्टेशन मास्टर वाला बच्चा है वो ऑटोमेटिकली इन सारी लिस्ट में कॉमन है, इन सारी लिस्ट में ऑटोमेटिकली कॉमन। सो ये स्टेशन मास्टर वाले बच्चे इधर टाइपिंग वाली पोस्ट में कॉमन है। इसके बाद आपको एक चीज़ और इधर समझनी पड़ेगी को जो यहाँ पे गुड्स ट्रेन मैनेजर वाला कट ऑफ गया है वो सबसे कम नहीं गया है, इधर सबसे कम कट ऑफ गया है GAA का। सो जो 700 बच्चे CBET के अलावा जो 700 बच्चे हैं, उनमें से जो बच्चे अगर टाइपिंग में फेल हो गए तो वो मतलब फेल ही हो जाएंगे। जो मतलब टाइपिंग में फेल हुए तो वो ऑटोमेटिकली आउट हो जाएंगे, उनको कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगी। मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। 700 बच्चों में से जिन बच्चों के गुड्स ट्रेन मैनेजर वाला कट ऑफ क्लियर होगा वो गुड्स ट्रेन मैनेजर वाले में compete करेंगे, बट मोस्टली बच्चे उनमें से अगर
किसी ने टाइपिंग क्लियर नहीं की तो वो फेल हो जाएंगे, क्योंकि इधर देख सकते हैं कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे बच्चे कॉमन है और क्या फैक्टर यहाँ पे कंसीडर मैं कर रहा हूँ। एंड आपको एक एक चीज़ मैं बिल्कुल डिटेल में कंसीडर करने के बाद मैं कट ऑफ बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद हम समझते हैं ये बात आपको समझ आ गई होगी कि बच्चे कॉमन कैसे हैं। उसके बाद में इधर यूनिक कैंडिडेट ये 3715 ही है, इसके अलावा और बच्चे नहीं हैं यूनिक कैंडिडेट, क्योंकि सारे बच्चे जो JEE का कट ऑफ है टाइपिंग वाली पोस्ट का कट ऑफ गुड्स टर्न मैनेजर से कम गया है। उसके बाद हम समझते हैं, ये आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये इसी से रिलेटेड है। उसके बाद हम बात समझते हैं इधर जो CBT 1 में कितने बच्चों ने कौन सी पोस्ट क्लियर की थी। इधर थोड़ा मतलब ये मैंने क्या किया, सारे जोन्स का डेटा, मतलब मुझे कहीं किसी जोन से कुछ डेटा मिल रहा था, कम डेटा मिल रहा था, जिसके बेसिस पे मैं कुछ कंक्लूड नहीं कर पा रहा था। सो मैंने मतलब अच्छे से कंक्लूड करने के लिए सारे जोन का जो डेटा था उसको उठाया, कंपाइल किया, एंड उसके बाद में मैंने ये पाई चार्ट वगैरह रेडी किए तो निकल के आया कि 69% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने Tier 1 में सारी पोस्ट क्लियर की हैं। बट आपके जोन के लिए मैं पर्टिकुलर बात करूं तो ये CCTC वाला कट ऑफ 83 के अराउंड गया है, दैट इज ह्यूज। और इसकी वजह से ये डेटा 60% के अराउंड लाई करता है कि 60%, 55 टू यस 60% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सारी पोस्ट क्लियर की है, ना कि 69%। उसके बाद इधर 10% बच्चे आपकी उसके जोन के ऐसे हैं जिन्होंने टाइपिंग पोस्ट क्लियर की है। 10% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने टाइपिंग पोस्ट क्लियर की है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ये मेडिकल स्टैंडर्ड। काफ़ी बच्चों को ये चार्ट मैंने इधर क्यों रखा है, काफ़ी बच्चों को डाउट है कि मेडिकल स्टैंडर्ड कट ऑफ को इम्पैक्ट करेगा। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि कट ऑफ को मेडिकल स्टैंडर्ड वाला फैक्टर इम्पैक्ट नहीं करने वाला। सबसे पहले इसके पीछे का रीजन ये है कि रेलवे को नहीं पता कि कौन से बच्चे का मेडिकल कौन सा है। और उसके बाद भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि रेलवे में मेडिकल फाइनल कट ऑफ के बाद में होता है, सो ये चीज़ इम्पैक्ट नहीं करने वाली। उसके बाद मान लो कोई बच्चा है जिसका जो इसके लिए स्टेशन मास्टर वाला कट ऑफ क्लियर है, बट उसका मान लो स्टेशन मास्टर वाला कट ऑफ क्लियर है बट उसका A2 मेडिकल नहीं है, तो वो इधर टाइपिंग वाली पोस्ट में तो कम्पीट करेगा ना। मान लिया किसी बच्चे का CBET मतलब मान लो A2 मेडिकल है किसी बच्चे का, वो CBET फेल हो, मतलब CBET उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस है स्टेशन मास्टर, तो वो अगर CBET क्लियर करता है तो उसको CBEट मिलेगा। चलो उसकी CBEट सेकंड प्रेफरेंस है CBST, ठीक है। मान लो उसने ये फेल कर दिया, ये भी फेल कर दिया, तो एटलीस्ट अगर उसने स्टेशन मास्टर वाला कट ऑफ क्लियर किया है तो वो गुड्स मैनेजर में तो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई मतलब कम्पीट करेगा ही करेगा। सो ये कट ऑफ को इम्पैक्ट नहीं करेगा। आई होप ये भी चीज़ आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद में ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, कुछ बच्चों को लग रहा है कि CGL मेंस होने की वजह से कट ऑफ पे इम्पैक्ट आएगा, तो ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं आने वाला। इसके पीछे का मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि मैंने ये पोल डाला था कि जिनके NTPC में 90+ मार्क्स हैं और उन्होंने SSC CGL मेंस दिया है, तो 60% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बोला हाँ हमारे NTPC में 90+ मार्क्स हैं और उन्होंने CGL मेंस दिया है। तो ये कट ऑफ को ये इम्पैक्ट कैसे नहीं करेगा, रेलवे को नहीं पता किस बच्चे ने NTPC दिया है, कौन से बच्चे ने CGL दिया है। रेलवे के जो टॉप रैंकर होंगे उनके बेसिस पे वो फाइनल कट ऑफ बनाएगा। बट रेलवे में क्या होता है, वेटिंग लिस्ट है। जब एडिशनल रेलवे जब मतलब रेलवे में कुछ बच्चे CGL में जिनके अच्छे मार्क्स होंगे, या तो वो मेडिकल नहीं जाए, मेडिकल अटेंड नहीं करेंगे। जब मेडिकल अटेंड नहीं करेंगे उस तो कुछ एडिशनल बच्चों को बुलाया जाएगा। कुछ बच्चे मेडिकल तो अटेंड करेंगे बट फाइनल ज्वाइनिंग नहीं लेंगे, वो CGL में ज्वाइनिंग आ जाएगी उनकी, तो फिर एडिशनल बच्चों को बुलाया जाएगा। तो एडिशनल बच्चों को बाद में एडिशनल बच्चों को बुलाया जाएगा, तो ये कट ऑफ को अभी इम्पैक्ट नहीं करने वाली। और 1 से 2 नंबर कम जिन बच्चों के होंगे उन बच्चों को भी जॉब मिलने के वेरी हाई चांस है जो फाइनल कट ऑफ से कम होंगे उनके। उसके बाद हम बात करते हैं, ये आपको मैंने चार्ट बता ही दिया। उसके बाद ये आप देख सकते हो, हाँ फर्स्ट प्रेफरेंस आपको ये समझना पड़ेगा अगर आपको कट ऑफ से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर करने हैं तो ये चार्ट आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। देखो 1120 बच्चों का रिस्पॉन्स है जो सारे जोन्स को मिला के है, उसके अकॉर्डिंग 61% बच्चे ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट प्रेफरेंस CCTC है, CCTC नहीं CCTS है, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है। उसके बाद हम बात करें तो 14% बच्चे जिनकी फर्स्ट प्रेफरेंस स्टेशन मास्टर है। बट आपके जोन में थोड़ा चीज़ें वेरी कर रही हैं। आपके जोन के लिए क्या है, 264 बच्चों के डेटा के अनुसार मैं आप अकॉर्डेंस बता रहा हूँ, उसके अकॉर्डेंस 48% बच्चे ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट प्रेफरेंस स्टेशन मास्टर है, ना कि CCTS। अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि मैंने डेटा
गलत कंक्लूड किया है तो मैं आपको डेटा प्रोवाइड करवा दूंगा आपके जोन का। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, आप खुद कंक्लूड कर लेना। उसके बाद में अगर आपको लगे कि मैंने कुछ गलत किया है डेटा में तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपने डेटा गलत लिया है। उसके बाद 20% बच्चे ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट प्रेफरेंस JEE है, ना कि CCTS। उसके बाद हम बात करें तो केवल 19% बच्चे ऐसे हैं, 19% जिनकी फर्स्ट प्रेफरेंस CCTS है, क्योंकि CCTS की इधर वैकेंसीज बहुत कम है। और पता नहीं क्यों, मतलब किस वजह से, बट इधर स्टेशन मास्टर की वैकेंसी ज़्यादा है, इस वजह से मतलब मोस्टली बच्चों की फर्स्ट प्रेफरेंस स्टेशन मास्टर है। तो ये भी चीज़ें, सारी चीज़ें मैंने फैक्टर कंसीडर किए हैं कट ऑफ प्रिडिक्शन में। और ये भी फैक्टर कंसीडर किया कि जो बच्चे टाइपिंग फेल होंगे वो काफ़ी बच्चे ऑटोमेटिकली आउट हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे, हाँ आपके जोन का RTI रिप्लाई आया है, उसके अकॉर्डिंग 366 बच्चे 94.51 से एबव है सारे जोन्स के, मतलब सारी कैटेगरी के मिला के 366। या तो उनके इतने मार्क्स हैं या इससे एबव है 300, यहाँ पर 367 देख सकते हो। मतलब हाँ 367 बच्चे ऐसे हैं या तो उनके इतने मार्क्स हैं या इससे एबव है ये। और यहाँ आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि इधर जो बात हो रही है वो प्रोरेटेड मार्क्स की हो रही है। प्रोरेटेड मार्क्स के अलावा जो भी कट ऑफ प्रिडिक्शन करूंगा वो प्रोरेटेड मार्क्स के बेसिस पर मैं कट ऑफ प्रिडिक्शन करने वाला हूँ। उसके बाद हम बात करेंगे, आप देख सकते हो इधर जनरल की वैकेंसीज हैं 213, इधर OBC SC ST सारी वैकेंसीज आप देख सकते हो, एंड एक्स सर्विसमैन की वैकेंसीज भी हैं। एंड उसके बाद हम बात करेंगे इधर, अब हम कट ऑफ देखेंगे, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपने कट ऑफ देखने से पहले एक बार आप पाई चार्ट वाला जो फर्स्ट प्रेफरेंस वाला चार्ट है उसको समझ के आइए। उसके अलावा आपको मैं क्लियर कर दूं कि ये कट ऑफ फाइनल कट ऑफ जरूर है, बट ये जॉब के लिए कट ऑफ नहीं है, क्योंकि CGL मेंस में जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स होंगे वो जब रेलवे ज्वाइन नहीं करेंगे तो कुछ एडिशनल बच्चों को बुलाया जाएगा। तो जिन बच्चों के 1 से 2 कम नंबर फाइनल कट ऑफ जो रेलवे का निकल के आएगा, जिन बच्चों के 1 से 2 नंबर कम है उन भी बच्चों को बुलाया जाएगा। मान लो कोई बच्चा है जिसने CBET क्लियर किया है, और उसका CBET भी क्लियर है, उसका A2 मेडिकल भी है, और मान लो CBET क्लियर किया है और उसके 0.5 मार्क्स से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कुछ जो बच्चे CBET क्लियर है और 0.5 मार्क्स, तो ऐसे बच्चे को बुलाया जाएगा, फिर उसका A2 मतलब मेडिकल कराया जाएगा। अगर वो इस A2 मेडिकल क्लियर करता है तो उसको स्टेशन मास्टर वाली पोस्ट दी जाएगी। ये बात आपको समझनी होगी। तो ये कट ऑफ आपकी जॉब के लिए कट ऑफ नहीं है, ये कट ऑफ है केवल ये बताने के लिए कि जो रेलवे का फाइनल कट ऑफ अभी कट ऑफ आने वाला है वो कितना जा सकता है, और कट ऑफ में डिफरेंस कितना आ सकता है। कट ऑफ में डिफरेंस इतना आ सकता है, क्यों आ सकता है, क्योंकि रेलवे ने सेम शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन इग्नोर किए हैं। किसी शिफ्ट में तक किसी बच्चे की कोई क्वेश्चन इग्नोर किया है, किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन इग्नोर किया है, इस वजह से एग्जैक्ट डेटा किसी के पास नहीं है। बट मैंने सारा अपना पूरा एफर्ट डाला है डेटा को अच्छे से कंक्लूड करने में। सो जो भी है इतना भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए, बट आया तो इसमें मेरी गलती नहीं है, इसके लिए रेलवे रेस्पॉन्सिबल है। अब समझते हैं, हमारे पास 100+15 कैंडिडेट हैं, और हम अगर CCTS की जनरल में बात करें, आप देख सकते हो CCTS की जनरल में हम बात करें तो 11 वैकेंसीज हैं, 11 वैकेंसीज हैं, और इधर 100+15 कैंडिडेट हैं। तो क्या कट ऑफ 100+ चला जाएगा? बिल्कुल भी नहीं जाएगा। मैंने आपको एक बात बताई थी, आप देख सकते हो फर्स्ट प्रेफरेंस वाले चार्ट में, आप देख सकते हो इधर, तो मोस्टली बच्चों की फर्स्ट प्रेफरेंस गुड्स ट्रेन मैनेजर है, सॉरी स्टेशन मास्टर है। मान लो किसी बच्चे की फर्स्ट प्रेफरेंस स्टेशन मास्टर है, और वो उसके 100 मार्क्स हैं और वो CBET क्लियर करता है, CBET क्लियर, तो उसको CBET वाली पोस्ट मिलेगी, मतलब वो स्टेशन मास्टर पोस्ट मिलेगी, ना कि CCTS मिलेगी। मान लो किसी बच्चे के 100 मार्क्स हैं, उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस ही गुड्स मैनेजर है, तो क्या उसको CCTS जबरदस्ती पकड़ा देंगे? बिल्कुल भी नहीं पकड़ाएंगे, उसको गुड्स ट्रेन मैनेजर वाली कट ऑफ पोस्ट देंगे। बट इधर वैकेंसीज कम है, बहुत कम है, और बच्चों के मतलब जो प्रोरेटेड मार्क्स में 2.5 से 3 नंबर बच्चों के मार्क्स बढ़ के आ रहे हैं। 2.5 से 3 नंबर बच्चों के, मैंने मतलब बहुत ज़्यादा डेटा एनालिसिस करने के बाद में ये कंक्लूड निकाला कि मतलब मान लो किसी बच्चे के मार्क्स बढ़ भी रहे हैं, किसी के घट रहे हैं, बट जो एक फाइनल कंक्लूजन पे जो मैं पहुंचा, इतना डेटा एनालिसिस करने के बाद में, वो 2.5 से 3 नंबर बच्चों के मार्क्स बढ़ ही रहे हैं। इसका प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका प्रूफ आपको दिखाऊँ। देखो इधर अगर हम बात करें तो 94.51 एवं 367 बच्चे हैं, बट अगर हम
ये विदाउट ये प्रोरेटेड मार्क्स की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इधर बात करूँ तो केवल 95 के अराउंड 15 बच्चे, तो ये इतने बच्चे कहाँ से आए इतने? अब इधर 117 बच्चे 95 के अब 117 बच्चे, तो 367 बच्चे कहाँ से आए? इधर जिन बच्चों के मार्क्स बड़े होंगे 2 से 2.5 नंबर वो पहुंचे होंगे इधर इस लिस्ट में। सो 2.5 से 3 नंबर बच्चों के मार्क्स बढ़े हैं। तो उन सारी चीज़ों को कंसिडर करने के बाद में जो CCTS के लिए कट ऑफ निकल के आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग 11 वैकेंसी है, उस हिसाब से UR के लिए 99 से 99.5 के अराउंड निकल के आ रहा है, अराउंड 99 कट बोल सकते हैं हम। OBC के लिए 98 से 98.5 के बीच में निकल के आ रहा है, EWS के लिए 98.5 निकल के आ रहा है, SC के लिए 93.5 निकल के आ रहा है और ST के लिए 89 से 89.5 निकल के आ रहा है। उसके बाद अगर हम देखो इधर बात करें हम 90 प्लस बच्चों की बात करें 90 प्लस ही कितने बच्चे हैं इधर? 571 बच्चे हैं, 571। हमारे पास जनरल की वैकेंसीज कितनी है आप खुद देखिए, 213 वैकेंसी है, 213 वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो मैं मानता हूँ, चलो मान लिया मैंने 94.5 से अब 366 बच्चे हैं। और ये भी है इधर इसमें ये भी है कि जो बच्चे टाइपिंग में फेल होंगे वो ऑटोमेटिकली, जिन्होंने टियर 1 में टाइपिंग वाला कट ऑफ क्लियर किया होगा वो बच्चे ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मैं मानता हूँ कि पहले मैं मानता 60% बच्चे ही टाइपिंग क्लियर करते, बट इस बार एडिशनल 1 मंथ और मिल गया, उस वजह से 65 से 70% बच्चे क्लियर करेंगे टाइपिंग वाली पोस्ट। तो मैं अगर 366 का 70% मतलब 70% भी निकालूं तो अराउंड ये, एक मिनट मैं 360 का ये निकाल देता हूँ, ये 252 बच्चे निकल के आ रहे हैं। बट वैकेंसीज कितनी है ये भी समझना पड़ेगा, केवल 213 वैकेंसीज हैं। तो ये सारी और बच्चों के मतलब जो भी है सारी चीज़ें कंसीडर करने के बाद में, जो ये सारे फैक्टर कंसीडर करने के बाद में जो जनरल के लिए सबसे लोएस्ट कट ऑफ, और मैं आपको बता दूं मेरे पास सारे पोस्ट के लिए मतलब प्रेफरेंस वगैरह सारी चीज़ें नहीं हैं, जिस वजह से मैं सारे कट ऑफ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। सबसे लोएस्ट और CCTS का ही कट ऑफ मैं आपको बता सकता हूँ। सबसे लोएस्ट कट ऑफ में जो मेरे अकॉर्डिंग जाना चाहिए वो 95 से 95.5 जाना चाहिए जनरल के लिए, 93 जाना चाहिए OBC के लिए, EWS के लिए 93 जाना चाहिए, SC के लिए 88 से 89 जाना चाहिए एंड ST के लिए जाना चाहिए 82 से 83। मैंने जितने फैक्टर हो सकते हैं वो सारी चीज़ें कंसिडर करने के बाद मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। एंड आई होप, थोड़ा हो सकता है मैं थोड़ा बहुत गलत हूँ, आपकी जो भी फीडबैक है वो ऑनेस्टली आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आई विल एक्सेप्ट। एंड इसके अलावा मैं नहीं मानता है कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस आएगा, हो सकता है 0.5 मार्क्स का डिफरेंस आ जाए कट ऑफ में, या फिर 1 नंबर का मैक्सिमम टू मैक्सिमम, क्योंकि क्वेश्चन इग्नोर अच्छे खासे नंबर हुए हैं। बट मैंने जो भी चीज़ें इधर बताई है आपको एक एक फैक्ट के साथ में बताई है, एक एक मतलब विदाउट अपने मन से कुछ भी एज्यूम नहीं किया, सारी चीज़ें आपको क्लियर की हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपका ऑनेस्टली जो भी फीडबैक है, आपको वीडियो अच्छा लगा, मतलब एनालिसिस गलत लगा, क्या लगा, आप कमेंट बॉक्स में बता देना। ये वीडियो आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में सब्सक्राइब शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विद दिस आई एंड दिस वीडियो।